वेरी वेलकम टू हाउ टू मैप प्लेलिस्ट ऑन टेक फ्राइडेज चैनल। पिछले वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक फाइनलाइज किया था और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उस टॉपिक को, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकली बनाने के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया जाए या फिर वेब एप्लीकेशन बनाया जाए और वो बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। सो ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपके कुछ हज़ार बच जाएंगे। प्रोजेक्ट खरीदना अवॉइड करके आप खुद का प्रोजेक्ट खुद बनाना सीख पाओगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडेज सब्जेक्ट। कैसे होता है कि प्लेटफॉर्म कौन सा चुनना ये हमेशा उस प्रोजेक्ट के स्कोप के ऊपर, उस प्रोजेक्ट की स्केल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और स्कोप के ऊपर मतलब ये कौन से यूज़र्स इस्तेमाल करने वाले हैं, वो यूज़र्स कितना फ्रीक्वेंटली इस एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले हैं और वो एप्लीकेशन कितना बड़ा होने वाला है, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक्चुअली ये डिपेंडेंट रहता है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक अगर रिसिप्ट जनरेशन का एप्लीकेशन बनाना हो, जो शायद एक किसी मंदिर में जो दान देते हैं या फिर जो पूजा वगैरह करवाते हैं वो एप्लीकेशन यूज़ करने वाला। अभी मंदिर में जाके तो 18 साल का बच्चा तो बैठता नहीं है, फिर यंग इंसान तो बैठता नहीं है। वहाँ पे थोड़े से जिनकी एज अबव 50 या फिर अबव 40 60 तक है, ऐसे ही लोग वहाँ पे बैठते हैं जो वो कंप्यूटर के ऊपर ही ऑपरेट कर पाते हैं, जो शायद स्मार्टफोन के ऊपर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा एप्लीकेशन बनाने का हो तो ऑफकोर्स हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन या फिर ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन चुनेंगे। लेकिन इन दिस केस वी आर बिल्डिंग एक्सपेंस रिकॉर्डर, जहाँ पे मैं जैसे ही कुछ एक एक्सपेंस कर देता हूँ। मैंने एक वड़ा पाव भी खाया तब भी मैं उसकी एंट्री मार के वो मतलब डेटा एंट्री करने वाला हूँ। तो ऐसा एप्लीकेशन हर वक्त हमारे साथ रहना चाहिए, इसलिए इट मस्ट बी एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। लेकिन अगर कभी मेरा फ़ोन मैंने कहीं पे चार्जिंग को लगाया या फिर मेरा फ़ोन डेड हो चुका है, बिगड़ गया विथ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर मैं मेरे फ़ोन से अगर मेरा ऐप एक्सेस नहीं कर पाता तो मेरे पास एक ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन तो होना चाहिए ना, फेसबुक जैसा, कि जो एंड्रॉयड के ऊपर भी चले, मेरे स्मार्टफोन के ऊपर भी चले और मेरे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के ऊपर भी मैं उसको ओपन कर सकूँ मेरे इनसाइट्स देखने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए। सो हम वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाएंगे इन थ्रू आउट द सीरीज़ में, जिससे आपको दुगना फ़ायदा होगा, आपको दोनों की डेवलपमेंट प्रोसेस समझ में आएंगी। नाउ द क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी स्टैक यू शुड यूज़। अभी टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बात करने से पहले, चूंकि अभी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, मतलब टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में भी बात करेंगे। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब हम बना रहे हैं तब दो तरीके के ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है कि हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाया जाए या फिर नेटिव एप्लीकेशन बनाया जाए। और उसी वीडियो में आप वो चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कि उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि आपका एप्लीकेशन अगर एक सिंपल डेटा डेटा इनपुट एंड आउटपुट करने वाला अगर आपका एप्लीकेशन हो तो ऑलवेज चूज हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन बहुत से हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ वर्क करने वाला हो, जैसे कि जायरोस्कोप सेंसर, कैमरा और कौन से सेंसर्स होते हैं, कंपास सेंसर वगैरह वगैरह, तो जितना हार्डवेयर के साथ आपके एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना हो तो आपको नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज करना चाहिए। सो एज दिस एप्लीकेशन इज अ सिंपली डेटा आईओ एप्लीकेशन, जिसमें सिर्फ मैं मेरे एक्सपेंसेस एंटर करूंगा और मुझे जब चाहे तब मैं रिक्वेस्ट करके, डेटा को रिक्वेस्ट करके मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक ग्राफ या फिर एक पाई चार्ट के रूप में। दिस इज सिंपल डेटा इन एंड डेटा आउट एप्लीकेशन। सो विल ऑफ कोर्स गो विद द हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका नाम है कॉर्डोवा। सो कॉर्डोवा इज बेसिकली अ टूल जो आपको क्या करता है, आपको वेब एप्लीकेशन को, मतलब आपके HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को जो ब्राउजर के ऊपर चलते हैं उनको बंडल करके एक नेटिव ब्राउज़र के साथ उसको बंडल करता है और उसकी एक APK फाइल जनरेट कर देता है। अभी इसी के बारे में भी ज़्यादा जानने के लिए मेरा हाइब्रिड वर्सेस नेटिव का वीडियो देखो, उसमें मैंने हाइब्रिड एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है वो डिटेल में समझा है, जो आगे इस सीरीज़ में भी आपको समझेगा जब हम प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू डेवलप अ हाइब्रिड एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर ऑफकोर्स मोबाइल डिवाइसेस एंड अ ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन फॉर एज अ वेब एप्लीकेशन ऑफकोर्स, क्योंकि जब हमारा फ़ोन अवेलेबल नहीं रहेगा तो कभी भी हम ब्राउज़र इस्तेमाल करके उस डेटा को, हमारे अकाउंट को, हमारे प्रोफाइल को एक्सेस कर पाएँ। अभी द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी स्टैक, मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल करें, कौन सी डेटाबेस टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें अभी बाकी है हमारी बात करने की। तो अभी हम एंड्रॉयड हाइब्रिड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्लाइंट साइड, जो मैंने डायग्राम कुछ दिन पहले एक्सप्लेन की थी कि देयर आर ऑलवेज
टू साइड, वन इज क्लाइंट साइड, अनदर वन इज अ सर्वर साइड इन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो हमारी क्लाइंट साइड जो है वो एक ब्राउजर एप्लीकेशन है और दूसरा ब्राउजर एप्लीकेशन ही है, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करने वाला है एज अ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो ऑफकोर्स हमारे पास HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ब्राउजर के ऊपर यही 3 टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है। HTML, CSS इज यूज to build attractive and responsive user interface, and JavaScript is used to let user interact with our application। मतलब जहाँ कहीं भी हम क्लिक करते हैं, स्वाइप अप स्वाइप डाउन वगैरह जो भी इंटरेक्शंस करते हैं, वो सब इंटरेक्शंस जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिसन होते हैं, ग्रास्प होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उस बंदे को, उस यूजर को आउटपुट दिखाते हैं। तो ऑफकोर्स क्लाइंट साइड में तो अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस आसान और फास्ट हो, इसलिए हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप, जो CSS का फ्रेमवर्क है, जिससे हम फटाफट से हमारा यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, कम से कम वक्त ज़ाया करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, रोबस्ट और अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस हम बना पाएंगे। प्लेन जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोड लिखना चालू करें तो बहुत देर लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा उसको सिंपल बनाने के लिए हम jQuery इस्तेमाल करेंगे अगर हो सके तो, लेकिन देखते हैं फिर jQuery के भी सिंटैक्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं। jQuery हम ट्राई करेंगे इस्तेमाल करने की। नाउ क्वेश्चन इज, एट द सर्वर साइड व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट अवेलेबल फॉर अस टू चूज। अभी सर्वर साइड मतलब क्या, इन दिस केस हमारा एप्लीकेशन फिलहाल तो लोकल होस्ट के ऊपर ही चलेगा, लोकल मशीन के ऊपर ही हम एक अपना सर्वर सेटअप करेंगे, और अपना ही मशीन के ऊपर चलने वाला ब्राउज़र अपने ही मशीन के ऊपर चलने वाले एक सर्वर नाम की एक सर्विस के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो सर्वर मतलब ऐसा कोई क्लाउड सर्वर हम फिलहाल खरीदेंगे या फिर उसके ऊपर पैसा डालेंगे नहीं, वो हम बाद में सीखेंगे। सो क्वेश्चन इज, डेटाबेस टेक्नोलॉजी और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो मैंने ये डायग्राम समझाते वक्त कहा था, तो वो कौन सी यूज़ करें। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर डेटाबेस टेक्नोलॉजी चूज करने के लिए एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी हम चूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजी तो फ्री होनी चाहिए, लाइसेंस फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमको परवड़ेगा नहीं पैसा डालने को। दूसरी चीज़, वो सिंटैक्स इन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो व्हाट इज सिंटैक्स इन ओरिएंटेड, कि उसके जो सिंटैक्सेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सी लैंग्वेज के आसपास होने चाहिए। पाइथन इज अ सिंटैक्स ओरिएंटेड, वहाँ पे इंडेंटेशन कंपलसरी, वो फिर कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं, सेमीकोलन नहीं, तो थोड़ा सा हमको हेडेक हो सकता है। सो सिंटैक्स इन ओरिएंटेड चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी इज वो पैराडाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज पैराडाइम इंडिपेंडेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैराडाइम, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम। सो जावा और C# आर फुल्ली पैराडाइम डिपेंडेंट लैंग्वेजेस, मतलब without declaring a class and inside a class without declaring a function you cannot write a single line of code with Java programming language, same for C#। तो ऐसी लैंग्वेज हमें चूज करनी चाहिए जो ऑफकोर्स पैराडाइम इंडिपेंडेंट हो, और मेरे नज़र में ऐसी, और ऑफकोर्स दूसरा एक क्राइटेरिया भी उसमें है कि जिसका गूगल के ऊपर जाके अगर हम सर्च करें कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस लैंग्वेज में कैसी करने की, तो उसका आसानी से आंसर हमें मिले। तो उसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी और पुरानी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं दुनिया में, ऐसी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर डेटाबेस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इन सभी क्राइटेरिया में बैठने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं और डेटाबेस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये है PHP और MySQL। एकदम सिंपल डेटाबेस टेक्नोलॉजी और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको यूज़ करके हम अपना जो पूरा सर्वर साइड जो है, जो डेटाबेस इंटरेक्शन जो है, उसका कोड हम PHP में लिखेंगे। डेटाबेस ऑफकोर्स MySQL में यूज़ करके हम अपना पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हमारे क्लाइंट साइड में, ब्राउज़र में या फिर अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, ऐप में हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट और HTML CSS। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी स्टैक दैट वी आर गोइंग टू यूज़ टू बिल्ड दिस एक्सपेंस रिकॉर्डर वाला प्रोजेक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे एनवायरनमेंट सेटअप, कोड एडिटर, अपना अपाचे वगैरह सर्वर, MySQL, ये सब कैसे इंस्टॉल करने का, और इंस्टॉल करके उसको एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करने का, और एरर फ्री पहले एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करने का, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपना वीडियो शेयर करो, ताकि लोगों के, आपके दोस्तों के कुछ हज़ार बच जाए, और किसी को भी प्रोजेक्ट खरीदना ना पड़े, और खुद का प्रोजेक्ट वो खुद बना सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़।